इजरायल और फिलिस्तीन में चल रहे युद्ध के बीच सभी मुस्लिम देश इजरायल के दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि इजरायल में यहूदी समुदाय के लोग हैं और फिलिस्तीन मुस्लिम समुदाय वाला देश है। इस हिसाब से सभी मुस्लिम देश इजरायल को अपने लिए खतरा समझते हुए आपस में एक होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जो इजरायल के साथ खुलकर खड़ा है। ये मुस्लिम देश जमकर बेच रहा है तेल और खरीद रहा है इजरायल से हथियार। वह मुस्लिम देश अजरबैजान है। आर्मेनिया और अजरबैजान में संघर्ष चल रहा है। दोनों देशों के बीच बीते काफी समय से तनाव चल रहा है। दूसरी ओर इजरायल भी 4 महीने से ज्यादा वक्त से गाजा में हमास से लड़ रहा है। इसके चलते मुस्लिम देश अजरबैजान पर इजरायल से संबंध ना रखने का दबाव भी है। इजरायल अजरबैजान से तेल आयात करने वाले देशों की सूची में सबसे अग्रणी हो गया है। कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद भी दोनों देशों ने अपना यह सहयोग बढ़ाया है। मुस्लिम देश अजरबैजान ने 16 और 18 फरवरी को म्यूनिख में सुरक्षा सम्मेलन के दौरान जनवरी 2024 के लिए अपना तेल निर्यात डेटा प्रकाशित किया। डेटा से पता चलता है कि उससे तेल निर्यात करने वाले देशों की तालिका में इजरायल पहले स्थान पर है। अजरबैजान का डाटा दिखाता है कि उसने इजरायल को 523.5 हजार टन का निर्यात किया है। ये करीब $297 मिलियन का रहा। यह आंकड़ा अजरबैजान से तेल आयात करने वाले थाईलैंड, इटली और दूसरे देशों की तुलना में काफी अधिक है। म्यूनिख में ही इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने अजरबैजान के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात भी की। अजरबैजान की राजधानी बाकू में अलीयेव के कार्यालय ने उनके और उनके इजरायली समकक्ष के बीच बैठक के संबंध में एक बयान जारी किया। इस बयान में बताया गया है कि दोनों राष्ट्रपतियों ने अजरबैजान और इजरायल के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे वाणिज्य, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों पर चर्चा किए हैं। एक तरफ मुस्लिम देशों के दबाव को दरकिनार कर अजरबैजान इजरायल को तेल बेच रहा है, तो साथ ही उससे हथियार भी खरीद रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भी इजरायल और अजरबैजान के संबंध आपस में बढ़ रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य अजरबैजान की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि इजरायल गाजा युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद राष्ट्रपति अलीयेव ने इजरायल के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की अपनी नीति जारी रखी है। म्यूनिख में सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने वाले इजरायली अधिकारियों और यहूदी नेताओं ने दुनिया में यहूदी विरोधी भावना की स्थिति पर डायस्पोरा मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के बारे में चिंता व्यक्त की है। इसमें यहूदी विरोधी भावनाओं में बहुत चिंताजनक वृद्धि का संकेत दिया गया है। इसमें आर्मेनिया में भी यहूदी विरोधी भावनाओं के बढ़ने की बात कही गई है। डायस्पोरा मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्मेनिया में यहूदी विरोधी चर्चा काफी हद तक इजरायल और अजरबैजान के बीच संबंधों और इजरायल के रक्षा निर्यात से प्रभावित है। इसी बीच बात अगर तेल से शुरू हुई है तो देखते हैं किसके पास कितना तेल है। तेल के खपत में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल दूसरे देशों से आयात करता है। Statista.com की एक रिपोर्ट के अनुसार बीते साल संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिदिन 19 मिलियन बैरल तेल की खपत की है। वहीं चीन ने 14 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल की खपत की है। इसके बाद तीसरे स्थान पर भारत बना हुआ है। भारत ने 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल की खपत की है। वहीं कच्चे तेल उत्पादकों की बात करें तो यहां भी अमेरिका शीर्ष पर काबिज है। इसके बाद कच्चे तेल के उत्पादक के मामले में शीर्ष पर नाम आता है सऊदी अरब का। अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहां से रोजाना करीब 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल का निर्यात किया जाता है। निर्यात का 50% से ज्यादा हिस्सा यूरोप को सप्लाई होता है। रूसी हमले से पहले भारत अपने कुल इंपोर्ट का 1% तेल रूस से खरीदता था, जो अब बढ़कर 17% हो गया है। वहीं कई तरह के प्रतिबंधों के बीच रूस के तेल खरीदार सीमित हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने रूस के आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि मुस्लिम देश इराक से
भारत सबसे अधिक तेल खरीदता है। उसके बाद रूस के दूसरे पायदान पर आने के बाद अब सऊदी अरब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में तेल का 85% से अधिक हिस्सा दूसरे देशों से आयात होता है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर साझा करें और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।